तो मैं आप सभी को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। बाबा साहेब की 135वीं जयंती पर उनके श्री चरणों में मेरा सादर नमन। संविधान बनाते समय बाबा साहेब ने हमारी संस्कृति, संस्कारों का और समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा और मुझे लगता है आज भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है। उस समय जो उन्होंने नींव रखी उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एक एक नागरिक की। और आज कार्यक्रम में पधारे हमारे यूडीएच मंत्री जी श्री झाबर सिंह जी खर्रा जी, मैं आपका विधानसभा में स्वागत करती हूँ, विद्याधर नगर में स्वागत करती हूँ। हमारे आईएएस रिटायर्ड केसी वर्मा जी, हमारे रिटायर्ड आईएएस श्री जीसी राय जी, श्री अशोक सामरिया जी, जो जनजाति कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, श्री डॉक्टर सुनील चौहान जी, डॉक्टर भजनलाल रोणन जी, श्री सुभाष गोयल जी, श्री राम अवतार शर्मा जी, श्री कालूराम बुनकर जी, श्री अरुण गुप्ता जी, हमारे रांगेश जी, राकेश जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, सुमन गुप्ता जी, हमारी पार्षद जी और भी सब यहाँ जो जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सभी पधारे सभी पदाधिकारी गण, सभी यहाँ विराजमान सभी नागरिक बंधुओं का और बहनों का मैं आप सबको एक बार फिर से बाबा साहेब की जयंती के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हम सब के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। हमारा संविधान जो उस समय जो ऐसा समय था, ऐसा उस समय हमारा देश ऐसी कठिनाइयों से, संघर्ष से गुजर रहा था और उस समय उन्होंने संविधान बनाया। मुझे लगता है आज भी हम सब लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को सबसे ज्यादा सम्मानित है हमारा संविधान। और मैं मानती हूँ जो भी निर्णय इस देश में लिया जाता है उस समय से लेकर अभी तक, वो सब कुछ हम संविधान पे बेस्ड रखते हैं, सब कुछ संविधान सर्वोपरि है। तो मैं आज संविधान को भी नमन करती हूँ। बहुत बहुत हम सबके लिए सम्मानित संविधान है हमारा। और आज उसी का परिणाम है कि समय और परिस्थिति के अनुसार हमारे संविधान में बदलाव संभव हुआ है। विश्व स्तर पर हमारे संविधान की भी प्रशंसा की जाती है। बाबा साहेब ने बाबा साहेब ने एक समाज सेवक, वकील और राजनीतिक विचारक के रूप में कई कार्य किए जो कि समाज के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने कमजोर पिछड़े वर्ग को समान अधिकार दिलाना व समाज में सुधार लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उनके आदर्शों पर आज भी हम लोग, मुझे लगता है हमारा देश आज भी उसी दिशा में चल रहा है। और जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं विकसित भारत की, तो मैं समझती हूँ कि उस समय बाबा साहेब ने जो नींव रखी थी हमारे संविधान के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से, और इतनी मजबूत नींव रखी थी कि आज भी हम उसी दिशा में चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनका जो सपना था कि भारत एक ऐसा भारत बनना चाहिए जहां कोई भी भेदभाव ना हो, कोई भी ऊंच नीच ना हो, हर नागरिक को एक समान अधिकार मिले, वो अब प्रधानमंत्री जी उनके सपने को भी पूरा कर रहे हैं। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज भी हमारे मोदी जी हमारे बाबा साहब के जो उस समय का सपना था उसको पूरा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज एक नागरिक की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। और क्योंकि मैं अपनी विधानसभा में हूँ तो ये बात मैं कह सकती हूँ कि उस समय हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने, जैसे कि बाबा साहेब थे उस समय, उन्होंने इतना कुछ हमारे देश को दिया। आज क्या हम उसी दिशा में चल रहे हैं? क्या हम अपना नागरिक कर्तव्य निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे? कई बार ये सवाल हमको अपने आप से भी पूछना चाहिए, मैं भी पूछती हूँ
कि हमको भी हमारा नागरिक कर्तव्य निभाना चाहिए, एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बहुत सब कुछ हम बहुत बार देखते हैं, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है तो अच्छा है, गलत हो रहा है तो हम पीछे हट जाते हैं। मुझे लगता है पीछे नहीं हटना चाहिए, हमको उसमें प्रयास करना चाहिए कि उस सही गलत को हम सही करें। कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमको लगता है, चाहे कोई कचरा फेंक रहा है, कोई कानून तोड़ रहा है या कुछ और ऐसी बात है, तो उसको व्यक्ति को हमको समझाना चाहिए, प्यार से कोशिश करनी चाहिए कि वो सुधरे। सही हमारे देश में ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि ये सब चीज़ें समाज में होती हैं, ये जो कमियां रह जाती हैं। हम सब अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है, ऐसे कई बार कि सही नहीं हो रहा होता, गलत हो रहा होता। तो हमारे एक नागरिक बनने की, मुझे लगता है नागरिक होने की भी एक जिम्मेदारी है कि हम उसमें कोशिश करें कि कुछ भी गलत हो रहा है उसको कोशिश करके प्यार से समझाएं और ऐसा ना होने दें, और हम अपना कर्तव्य भी निभाएं। जैसा कि आज के युग में ज़रूरी है महिलाओं का सम्मान करना, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना, उनकी देखभाल करना, गंदगी नहीं फैलाना, जहाँ देखिए ट्रैफिक जैम हो रहा वहाँ कोशिश करना कि नहीं हम ठीक से रहे, वो ऐसा नहीं हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि देश जो आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत बन रहा है, वो बहुत जल्दी बनेगा। अब मुझे आपसे मेरी वाणी को विराम देना होगा क्योंकि सीएम साहब पहुंच रहे हैं विद्याधर नगर। एक बात और कहूंगी कि नारी शक्ति अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने वाला है पार्लियामेंट में। बहुत सभी बहनों को मैं बधाई दूंगी कि हमारे सबको 33% आरक्षण मिलने वाला है। बहुत ही मैं सोचती हूँ ऐतिहासिक काम होने वाला है देश के लिए, और इसके लिए आप सबको अभी से मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और आज इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए भी सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आज हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। मैं उनको नमन करती हूँ और उन्हीं के आदर्शों पर आज भी भारत उसी दिशा पे चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो बाबा साहेब का सपना था विकसित भारत का, समावेशी भारत का, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, जात पात ना हो, समान अधिकार मिले सभी को, बहुत जल्दी पार्लियामेंट में पारित होने जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक पल है हर महिला के लिए, और 33% आरक्षण मिलेगा और हमारी जो महिला है उसकी भूमिका और बढ़ेगी और मजबूत होगी।